एक बोलता है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, जिस बात को पकड़ रखा रहा, व्यसन को, अवगुणों को, वो चली गई। वो उधर रो रही है, मैं उसके विरह में इधर रो करके हंस रहा हूँ। तेरी विदाई हो गई, लेकिन तू भी सुखी है, मैं भी सुखी हूँ। दारू है, बटन है, जुआ है, बेविचार है और खराब व्यसन है, इससे आदमी बहुत दुखी होता है। लेकिन ये जिसके पास है वो बड़ा सुखी है, सही समझता है। लेकिन जब ज्ञान होता है तो लगता है कि जो खो गया ना, उसमें शांति है। बहुत से व्यसन में अशांति है। व्यसनी हमेशा अपने को सुखी समझते हैं, लेकिन उनके घर में, परिवार में अशांति रहती है। जब वो चली जाती है व्यसन, तो व्यसन वाले को दुख तो होता है, लेकिन अंदर परम शांति, परम सुख होता है। तो एक आदमी दुखी है दान दे करके, लेकिन बाद में उसके पास समृद्धि आ रही है, बहुत सुखी है। जो आपने दिया है वो उससे भी ज़्यादा ठंडक है, बहुत महसूस कर रहा हूँ। ध्यान में बैठने के बाद ये अनुभव हुआ कि कितनी शांति है इसमें। आप लोगों को खबर नहीं है कि दत्तात्रेय महाराज ने क्या दिया है। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। ऑक्सीजन होता है, बोतल में भरा जाता है, वो हवा है। ऑक्सीजन की हवा दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन नाक में जाकर आपको स्वस्थ करता है। देखा नहीं जाता है, लेकिन बोतल रखा जाता है, आपको स्वस्थता मिलती है। आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नेगेटिव जो वायुमंडल है, वो नाक की तरफ बाहर आता है। ऑक्सीजन अंदर जाता है तो आप स्वस्थता प्राप्त करते हैं। तब न तो कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है, न तो ऑक्सीजन दिखता है, लेकिन उसका गुण महसूस हो रहा है कि हमको क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी ऐसा ही है, दिखाई नहीं पड़ता है। सब ईश्वर ऐसे ही साकार भी है, निराकार भी है। सद्गुरु साकार भी है, निराकार भी है, और हाजिर है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन आपके बीच में भरा हुआ, आपको दिखता नहीं है। ये झाड़ पान है, ये पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के गुण है कि 24 कलाक के ऑक्सीजन देता है पीपल। नीम का वृक्ष जो है वो बहुत काफ़ी समय तक ऑक्सीजन देता है। उसके पेड़ के नीचे रहने से स्वस्थता मिलती है। नीम में ऐसा गुण है, थोड़ा टाइम के लिए कार्बन छोड़ता है वो। बोरली का वृक्ष है बेर, उसके नीचे रहो, 24 घंटा रहो तो कैंसर न होना हो तो हो जाएगा। उसके अंदर 24 कलाक थोड़े समय छोड़ करके नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड छूटना, इसलिए बोर के नीचे लोग नहीं रहते। पीपल जो है बिल का वृक्ष है, वो भी ऑक्सीजन देता है, इसीलिए महादेव को बहुत प्रिय है बिल्ली पत्र। पीपल का वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। पाकड़ जो है, पाकड़ वृक्ष है वो, ये जीव विज्ञान पर पढ़ोगे तो ख्याल आएगा। पाकड़ वृक्ष के नीचे आप बैठकर जब तप करो तो साधना जल्दी सिद्ध होती है। पाकड़ का वृक्ष, यहाँ इतनी वनस्पतियाँ हैं जंगल में कि यहाँ रहने से स्वस्थता प्राप्त होती है। आपको खबर नहीं है किस वृक्ष में क्या गुण है, अपने को क्या दे रहा है।
आप लोगों को ख्याल नहीं आएगा कि यहाँ कहाँ आप लोग आते हो। एक तो यहाँ वनस्पति भरपूर है, एक दुधेली है, एक झाड़ होता है। अगर उसको ले आए, एक बाटकी में रखो, पानी डालो, उसमें राख डालो, उस दुधेली के दूध को ऐसे अड़ाओ तो फाड़ करके फाड़ देगा, सारे कचड़े एक तरफ हो जाएंगे, पानी क्लीन हो जाएगा फटकरी के तरफ से। यहाँ है इतना सा झाड़ है, उसमें ये गुण है। चलते समय पक के नीचे आता है तो भी फायदा करता है। ध्रोखड़ जो है दूब, गणपति का वाहन जो है उंदर चूहा ध्रोखड़ खाता है। ध्रोखड़ में बहुत गुण है। दुर्वासा ऋषि उसका रस पीकर रहते रहे। दुर्वा का रस पीने से बड़ी शक्ति मिलती है। ये आपके पग के नीचे पड़ा हुआ है। आप जहाँ आते हैं इसमें क्या गुण है, जीव विज्ञान के नियम से कुछ बता रहा हूँ। इसी प्रकार इस गिरनार के अंदर अनेकों प्रकार के सिद्ध सद्ध है। यहाँ अघोरी बाबा लोग भी हैं, कपाली लोग भी हैं, शैव वैष्णव भी हैं। अघोरी लोग इधर रहते हैं, जोगनिया पहाड़ में, इधर नहीं आते हैं। दत्तात्रेय की मनाही है, इसलिए इधर उनका प्रवेश नहीं होता है। यहाँ सात्विक लोग हैं, ये तुम्हारी भाषा को नहीं समझेंगे। अघोरी लोग बड़े उच्च कोटि के होते हैं, जो अमंगल को मंगल करे, अपवित्र को पवित्र करे, अशुभ को शुभ बना दे, वो अघोरी। अघोर साधना बहुत कठिन है। शंकर जैसा, भैरव जैसा, काली जैसा कोई अघोरी नहीं। दत्तात्रेय भी अघोरी के गुरु हैं, उन लोगों को गाइड करते हैं। अघोरियों को सूर्य भी ज्ञान आता है। एक कुत्ते को ठीक करो। सूर्य विज्ञान के आचार्य होते, मतलब ये डीप साइंस की बात बोल रहा हूँ कि आप लोग लेट्रिन जाते हो, पानी फ्रेश में जा रहा है, वो पानी जमीन में जाता है और नीचे जाकर के पानी फिल्टर होकर फिर पानी के जगह पहुँच जाता है, अशुद्ध नहीं होता है, इतना फिल्टर हो जाता है। एक कोलसा में पानी भरो और वो पानी टपकता है रेती में, रेती का पानी टपक करके जमीन में आ रहा है, जमीन का पानी फिर अपने स्वरूप में जाता है, वो प्योर हो जाता है और शुद्ध जल बन जाता है, उसमें कुछ दोष नहीं होता है। दरिया में सारे कचरे जाते हैं, नदी नाले सब दरिया में जाते हैं। सूरज का ताप पड़ता है और गर्मी से बाष्प बन करके वो पानी उड़ता है, ऊपर जाकर वृष्टि होती है, वो डिस्टिल वाटर हो जाता है। जितनी गंदगी है वो बरसात पड़ने से डिस्टिल वाटर हो जाता है, वो बहुत कीमती होता है। आप चाय कॉफ़ी बनाते हो, उसमें जो हवा निकलती है उसमें बड़ी ताकत होती है, उसमें बड़ी ताकत होती है। कार्बन होता है लेकिन ताकत होती है। तो इस जंगल में सभी प्रकार के सिद्ध संत है। अघोरी लोग को हम आगे बढ़िए
तो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी फिर रहा है। वो मिट्टी को जलाता है। वो कहीं कहीं ज्वालामुखी बढ़ जाता है तो मिट्टी जो है अंदर अंदर जल करके कोलसा बन जाता है। कहीं कहीं तो लावा बनकर निकलता है। किसी के देश में बहुत नुकसान कर देता है। और कहीं कहीं इस प्रकार गर्मी होती है कि मिट्टी जल करके कोलसा बन जाता है। कोलसा को इतना हीट मिलता है कि उसमें जो है रत्न पैदा होने लगता है, गंधक। गंधक में फिर सोना का आकार बनता है उसी कोलसे में। और ज़्यादा हीट मिलता है वहाँ, उसमें हीरा बनता है। इसी मिट्टी का रूपांतर जो है सोना है, हीरा है, माणिक है, सब मिट्टी का रूपांतर है। ये सब कुछ पैदा नहीं होता है, मिट्टी में से होता है। कितना उसको हीट दिया जाए कि कोलसा में से गंधक बने, उसमें से हीरा बने और कितने वर्ष के बाद सोना बने। वैज्ञानिक रिसर्च करें तो उनको खबर पड़ेगा इस मिट्टी को कितना हीट दिया जाए तो रूपांतरित होते होते अपना ये स्वरूप ले लेगा। लाखों वर्ष लग जाते हैं हीरा और सोना बनने में मिट्टी को। ये सूरज विज्ञान है। सिद्ध संत लोग जो तपस्या करते हैं, अपनी तपस्या के ताकत से ऐसे करेंगे तो पत्थर जो है पेड़ा बन जाएगा, लड्डू बन जाएगा, धातु बन जाएगा। कितना हीट उधर देते हैं। यहाँ पत्थर पर एक महात्मा है, एक मुसलमान रहा, वो बैठा रहा, उसको दिखा रहे थे। तो खप्पर में जो है कोई कुत्ते का मांस डाल रहा है, कोई क्या क्या मांस डाल रहा है उसको दिख रहा था। लेकिन वो महात्मा ऐसे करे तो मांस रूपांतरित हो जाए, पेड़ा बन जाए, कुछ अलग वस्तु बन जाए, उसको दिख रहा है। क्या है ये? विज्ञान है। आप जो कुछ खाते हो रस बनता है, खून बनता है, अमुक तत्व बनकर बाहर निकलता है। गाय जो घास खाती है, घास पत्ता खा करके रूपांतरित होकर दूध बनता है और दूध में से फिर मावा न मक्खन न पेड़ा बनता है। वो गाय रूपांतरित करके बताती है कि मैं घास खा करके किस प्रकार से मेरे अंदर से दूध निकलता है, इसको आप किस प्रकार से पेड़ा बनाते हैं। एक घास का रूपांतरित है। इसी प्रकार से सिद्ध संत लोग अपनी तपस्या से किसी वस्तु को रूपांतरित कर देते हैं। अगर मांस को पेड़ा बना दिया तो ताज्जुब नहीं है, उनकी साइंस से विज्ञान है। वो अपने समझ के बाहर की वस्तु है। जैसे गाय के अंदर से मांस होते हुए और दूध बना आ जाता है, इसी प्रकार से ये है। तो यहाँ सिद्ध संत लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करके सबका मंगल सोचते हैं। आपके प्रारब्ध में बहुत कष्ट लिखा हुआ है, अब उनकी दृष्टि पड़ गई, कृपा कर दिए तो उस कष्ट को हटा देते। हरि ओम।